इंद्र कुमार तिवारी जिसकी उम्र 45 साल है, उसकी ख्वाहिश है शादी करने की। इसीलिए वो 3 मई को मशहूर कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य के आश्रम में जाता है, उसकी कथा सुनता है और कथा सुनते हुए वो आचार्य जी से एक सवाल करता है और वो कहता है कि मेरी उम्र 45 साल हो चुकी है, मेरे पास 18 बीघे ज़मीन भी है, लेकिन इसके बावजूद भी मेरी शादी नहीं हो पा रही है। गुरुजी, आप कोई ऐसा मंत्र बताए, आप कोई ऐसी चीज़ें करें जिससे मेरी शादी हो जाए। 3 मई को वो कथा सुनता है। फिर 17 मई को उसके पास एक अनजाने नंबर से कॉल आता है। फ़ोन करने वाला तिवारी जी से कहता है कि मेरा नाम कौशल गौर है और मैंने आपकी वीडियो आचार्य जी के आश्रम से देखी है और मुझे पता चलता है कि आप शादी करना चाहते हैं, आपकी अभी तक शादी नहीं हुई है। मेरी एक बहन है जिसका नाम है खुशी, मैं अपनी बहन की शादी आपके साथ करना चाहता हूँ। जैसे ही इंद्र कुमार तिवारी ये बातें सुनता है तो उसे बहुत खुशी होती है, क्योंकि वो जिसका इंतजार पिछले 20-25 सालों से कर रहा था शादी का, अब उसकी वो मनोकामना पूरी होती है। कौशल गौर जो फ़ोन करता है वो अपनी बहन खुशी की बातें क्या है इंद्र कुमार तिवारी से कराता है। 2-3 दिन वे लगातार बातें करते हैं। फिर 27 मई को शादी का शगुन लेकर कौशल गौर अपनी बहन की शादी का शगुन लेकर मध्य प्रदेश जबलपुर पहुंच जाता है इंद्र कुमार तिवारी के घर पर। शादी तय होती है। शादी की डेट निकलती है 5 जून को। लेकिन जो खुशी का भाई है कौशल गौर, वो कहता है इंद्र कुमार तिवारी से कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी बहन की शादी गोरखपुर के अंदर करूं। इस बात से क्या है, इंद्र कुमार भी राजी हो जाता है, क्योंकि उसे तो शादी करनी है, उसकी खुशी अलग ही थी। फिर कौशल गौर तो शादी का शगुन देने के बाद वापस गोरखपुर लौट जाता है और जब 5 जून आता है तो इंद्र कुमार तिवारी जेवर लेकर, जो उसके खानदानी जेवर होते हैं उनको लेकर, कुछ पैसा लेकर, कुछ ज्वेलरी उसने खरीद कर क्या है वो गोरखपुर पहुंच जाता है और गोरखपुर के एक होटल में खुशी और इंद्र कुमार तिवारी की शादी होती है। जैसे ही शादी होती है तो शादी के अगले दिन इंद्र कुमार तिवारी अपनी पत्नी खुशी से कहता है कि अब हमारी शादी हो गई है, अब मैं तुझे लेकर अपने गांव चलता हूँ। जैसे ही वो अपनी पत्नी खुशी और उसके भाई कौशल गौर को बोलता है कि अब तो शादी हो चुकी है, चलिए मैं इसको लेकर अपने गांव जाता हूँ, लेकिन तभी खुशी और उसका जो भाई था कौशल गौर मना कर देता है कि नहीं, हम गाँव नहीं जाएंगे। इस बात को लेकर इंद्र कुमार तिवारी थोड़ा नाराज होता है, लेकिन उसे एक बात को लेकर कुछ शक होता है, कुछ डाउट होता है और ये डाउट उसका यकीन में बदल जाता है। और जब उसका ये डाउट, ये शक यकीन में बदल जाता है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दरअसल खुशी और कौशल गौर आपस में बहन भाई नहीं बल्कि पति पत्नी थे। खुशी का असली नाम शाहिदा था और कौशल गौर से उसने क्या है शादी की थी, कोर्ट मैरिज की हुई थी, क्योंकि खुशी पहले मुस्लिम थी, बाद में उसने क्या धर्म कन्वर्जन करके कौशल गौर से शादी की थी। और उन्होंने इंद्र कुमार तिवारी की वीडियो आश्रम से देखी, उन्हें पता चला कि हाँ इस आदमी को शादी की ज़रूरत है, तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचा, एक एक षड्यंत्र रच के एक प्लान बनाया कि हम क्या करेंगे, इंद्र कुमार तिवारी को क्या है अपने जाल में फंसाएंगे और फंसाने के बाद में उसको इधर उधर करके क्या है उसकी जो ज़मीन है और उसका जो पैसा है सब हड़प लेंगे। और वो अपने इस मिशन में कामयाब भी हो गए थे, शादी भी हो चुकी थी। लेकिन जब इंद्र कुमार तिवारी को उनकी हरकतों का पता चला तो उसने कहा कि मैंने जो जेवर तुम्हारी बहन खुशी के ऊपर चढ़ाए हैं शादी में उसको दिया, मुझे वापस दो, और जो पैसा मैंने खर्च किया वो भी वापस दो, मैं तो अपने गांव जाता हूँ। आपने मेरे साथ धोखा किया है, आपने मेरे साथ चिटिंग की है। लेकिन उनका इरादा तो कुछ और था। फिर उसके बाद उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने इंद्र कुमार तिवारी को होटल में ही मारकर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसकी डेड बॉडी को एक सुनसान जगह फेंक दिया। बाद में जब उसकी शादी हुई थी तिवारी की, तो उसने जो शादी की फ़ोटोज़ वगैरह थी अपने गांव में भी भेजी थी। शादी होने के बाद जब गांव के एक व्यक्ति ने तिवारी को फ़ोन किया तो उसका नंबर बंद आया। बंद आने के बाद उसने क्या काम किया, पुलिस को इन्फॉर्म किया कि ऐसे ऐसे हमारे एक गांव का आदमी है,
वो ऐसे ऐसे शादी करने के लिए गया हुआ है, लेकिन उसका नंबर बंद है। उसकी कंप्लेन हुई, जब पुलिस ने तफ्तीश की और पुलिस ने छानबीन की, तो पुलिस, दूसरे थाने की पुलिस पहले ही एक लावारिस डेड बॉडी की शिनाख्त करा रही थी। अब पुलिस ने जाकर देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि वो इंद्र कुमार तिवारी की डेड बॉडी है, जिसकी हत्या खुशी और उसके भाई कौशल गौर ने की, जो कि एक झूठा रिश्ता था। असल में वे दोनों आपस में क्या है, पति पत्नी थे। दोस्तों ये बिल्कुल रियल स्टोरी है, कोई झूठी कहानी नहीं है। मध्य प्रदेश के जबलपुर का रहने वाला क्या है, इंद्र कुमार तिवारी 45 साल की उम्र थी, शादी नहीं हुई थी। आचार्य जी के आश्रम में जाता है, कथा सुनता है और सवाल करता है कि मेरी शादी नहीं हुई। तो जो वीडियो थी वो वायरल हो गई और उसी वीडियो का फ़ायदा उठाकर खुशी और उसके पति कौशल गौर ने उसको फ़ोन किया, उसके साथ झूठी बातें की, आपस में बहन भाई का रिश्ता बताया और जब वो उसके चंगुल में फंस गया, उसको होटल बुला के झूठी शादी करके क्या है, उसकी जेवलरी भी लूट लिए। ठीक है, बाद में उसकी बड़ी बेरहमी के साथ दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी। बाद में शिनाख्त हुई, पुलिस ने खुशी और उसके पति कौशल गौर को तो क्या है, गिरफ्तार कर लिया। लेकिन साथियों, इस स्टोरी से, इस कहानी से हमने क्या सीखा? क्या हम किसी के ऊपर आंखें बंद करके विश्वास कर ले? क्या हम बगैर कोई जांच पड़ताल के बिना किसी से भी शादी कर ले? अगर इंद्र कुमार तिवारी कुछ टाइम लेता, चीज़ों को समझता, जांच पड़ताल करता कि उनका एक्चुअल बैकग्राउंड क्या है, उनके बारे में पता करता, तो आज इस दुनिया में जिंदा होता। क्योंकि शादी के नाम पे जितने फ्रॉड हो रहे हैं, जितनी धोखाधड़ी हो रही है, जितनी हत्याएं हो रही है, ये हम सबसे छुपी हुई नहीं है। और यही हुआ इंद्र कुमार तिवारी के साथ कि कैसे उसके साथ धोखा हुआ, कैसे उसके साथ चीटिंग हुई। खुशी और कौशल गौर ने उसको एक होटल में ले जाकर बड़ी बेरहमी के साथ उसकी हत्या कर दी और हत्या करने के बाद उसकी डेड बॉडी को एक लावारिस जगह फेंक दिया ताकि वो सड़ जाए और बाद में उसकी शिनाख्त ना हो और उनके इस केस का भंडाफोड़ ना हो, किसी को पता ना चले। लेकिन शातिर अपराधी कितना ही चालाक क्यों ना हो, अपने पीछे कुछ ना कुछ वजह जरूर छोड़ के जाता है जो उसे सलाखों के पीछे भेजने के लिए काफ़ी होती है। और ये वजह रही कि जब इंद्र कुमार तिवारी ने शादी की तो उसने शादी की फ़ोटो अपने गांव के कुछ जानकार लोगों को सेंड कर दिया था और शादी भी हो चुकी। और शादी होने के बाद जब उसको मार दिया गया तो उसका नंबर भी बंद आ रहा था। और जब उनके जानकार वालों ने, तिवारी के जानकार वालों ने उनको फ़ोन किया, नंबर नहीं लगा, तब जाकर उन्होंने पुलिस में कंप्लेन की और पुलिस में कंप्लेन की तो पुलिस हरकत में आई और फिर सारा केस का खुलासा कर दिया। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि ऑनलाइन चैटिंग करके, अननोन लोगों से बात करके किसी के शादी के झांसे में न फंसे। ऐसी शादी से तो कुंवारे ही अच्छा है, तो कम से कम जान तो बची रहती। लेकिन तिवारी के साथ जो हुआ बहुत दुखद है। इस घटना की कड़ी शब्दों में निंदा करनी चाहिए। और आप इसके बारे में क्या अपनी प्रतिक्रिया देंगे, आप हमें कमेंट करके बताएं, क्योंकि मैं बहुत सारी कहानी ऐसे ही अपने इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड करता हूँ क्राइम से जुड़ी, ताकि आप जागरूक रहे, सचेत रहे, किसी भी अनहोनी में ना फंसे, आपके साथ बुरा ना हो, आप कुछ ना कुछ नया सीखते रहे।